सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और सब छोड़ो, पहले आप ये बताओ कमेंट में आकर कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। सबसे पहले तो 2028 के लिए, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं कि भाई नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि मैं तो नोट्स बनाता हूँ। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग देखो कि मेरा नोट्स कैसा बनता है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो, कुछ गलतियाँ हो, तो आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पर तुम्हारा गलती हो रहा है, तुम यहाँ पर सुधार सकते हो। लेकिन आप भी उससे कुछ अगर मेरा नोट्स देख के अपने आप में कुछ सुधार कर सको तो भी कर कर लेना। मतलब हम दोनों का फायदा है यार, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात करने वाले कि नोट्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। कहीं भी देखा है, ठीक है, क्लास में भी देखा है कि सर लोग बोलते हैं या फिर बड़े बड़े जो भी हमारे स्टार टीचर्स हैं वो लोग बोलते हैं कि भाई क्लास में ही नोट्स बनाया करो। जैसे क्लास चल रहा है तब तक जो भी है सर ने लिखवाया कुछ उसको नोट करो और फिर क्लास पर ध्यान दो, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा मेरे को ऐसा वो लगता है, ठीक है। मैं कैसे करता हूँ यार कि मान लो अभी अभी क्लास को पूरा मैंने बैठ के देखा। ये मेरे को एक रफ कॉपी लिया, ठीक है, और एक नोट्स का कॉपी लिया। ये दो मेरे पास कॉपियाँ रहती है, दोनों को लेकर मैं क्लास देखता हूँ। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले सर अगर पढ़ा रहे हैं तो जो भी जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं, मैं अपने जो जो मेरा नोट्स है उसको मैं अलग रखता हूँ। अलग रखने का मतलब कि इधर रखता हूँ और मैं अपना जो भी मेरा ये रफ का कॉपी है उसको साथ में रखता हूँ, ठीक है। और जो भी सर क्वेश्चन उसमें करा रहे हैं उसको मैं इसमें ट्राई करता रहता हूँ, इधर सब, ठीक है। मतलब कि मैं क्लास में नोट्स नहीं बनाता हूँ। मैं क्यों नहीं बनाते हूँ वो भी बता रहा हूँ। सर जितना क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस के लिए कराते हैं उसको मैं क्लास के साथ साथ इस रफ कॉपी में भी करता हूँ। और जब क्लास खत्म हो जाती है तब मैं फिर इसका नोट्स खोलता हूँ। और फिर इससे ये होता है कि मैं जब इसका नोट्स खोलता हूँ बनाने के लिए तो सर क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए होते हैं उसका सबका दोबारा रिवीजन हो जाता है, ठीक है। मैं दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ उन दोनों का। अब मान लो तुम क्लास के साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हो, तो तुम क्लास के साथ साथ अगर नोट्स को अपने फाइनल कर रहे हो तो टाइम टाइम तो थोड़ा तुम्हारा बच रहा है, ठीक है। लेकिन तुम उसको जितना सर उसमें क्वेश्चंस कराए हैं उसको दोबारा तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे। और ये तुम सोच रहे हो कि भाई मैं खोल के दोबारा देख लूंगा, तो नहीं देख पाओगे यार, ठीक है। समझो बात को, वो मैं जानता हूँ आलसपन हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे ये फायदा होता है कि मैं क्या करता हूँ, सर ने क्लास खत्म किया, सर ने जितने क्लास के साथ साथ क्वेश्चंस कराए उसको मैंने इस कॉपी में एक बार किया, सबको ट्राई किया और फिर देखता गया लेक्चर। फिर जब लेक्चर खत्म हुआ नोट्स सेक्शन खोला, फिर मैं अपना जो भी नोट्स का कॉपी है उसमें नोट्स बनाता गया और जितने क्वेश्चन सर ने कराए थे उसको दोबारा इस कॉपी में रिवाइज करता गया, बनाता गया, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, दो बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं और सब हो जाता है, होमवर्क हो जाता है, सब एक साथ हो जाता है, ठीक है। अब तुमको दिखाता हूँ कि मैं बनाता कैसे हूँ, ठीक है। अभी तुम देखो। तो भाई फाइनली देखो यहाँ पे अगर सर ने लेक्चर करा लिया, लेक्चर एंड हो गया, ठीक है। अब जो जो भी हमारा नोट्स है उसको मैं ऐसे खोलूंगा और ऐसे जो भी इसमें जो मतलब इम्पोर्टेंट है वो मैं इस कॉपी में नोट करूंगा, ठीक है। नोट करके ऐसे मतलब वो राउंड कर दूंगा कि इम्पोर्टेंट लगे मुझे, क्योंकि ये मेरा साइन है इम्पोर्टेंट का कि भाई जो भी ये ऐसा सर्कल सर्कल हुआ है वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और तुमको मतलब एक नज़र में तुम देखो कि ये इम्पोर्टेंट है और इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। ये एक हो गया, ठीक है, पॉइंट। अब इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको इसमें कर लिया और जितने फिर क्वेश्चन दोबारा हो रहे हैं उसको मैं इस कॉपी में रिवाइज कर लिया, जो भी है बनाकर, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ, ऐसे डायरेक्ट जो भी हमारा कलम से है डायरेक्ट बना बना के और फिर से उसका मतलब दिमाग में बैठा लेता हूँ, ठीक है। एक ये पॉइंट। और फिर भाई अगर तुम जिस दिन लेक्चर देख रहे हो उसको तुम नोट करो। जैसे लेक्चर नंबर 6 अगर तुम किसी चैप्टर का ले रहे हो तो लेक्चर नंबर 6 ऊपर लिखो, वहाँ पर डेट भी मेंशन कर दो कि भाई मैंने इस ये लेक्चर इतने तारीख को लिया था, ठीक है। और फिर तुम इसको जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें नोट करते जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरा लेक्चर नंबर 6 यहाँ पर खत्म हो चुका है, इतना भी हमारा इंपॉर्टेंट था और फिर यहाँ से लेक्चर नंबर 7 चालू है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुम पार्ट बाय पार्ट बना सकते हो और जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको सर्कल टाइप कर सकते हो कि तुमको ध्यान आए, तुम जैसे पेज ऐसे पलटो तुमको डायरेक्ट इस पर नजर जाए और इसको तुम देखो कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है। और तो ये कुछ ऐसा था मेरा कुछ नोट्स बनाने का तरीका, ठीक है। और बताना यार देख के कि भाई मेरा नोट्स बनाने का तरीका कैसा है और अगर कुछ भी गलतियां हो मेरे नोट्स में तो तुम बता सकते हो कि भाई तुम ये ऐड ऑन करो और मैं उसको ऐड करने की कोशिश करूंगा और सुधारने की भी कोशिश करूंगा। और तुम यार कमेंट में बताना, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, लव यू, टाटा, बाय यार।